हेलो दोस्तों, आज हम आपको रूबरू कराएंगे नागा साधुओं की वीरता की कहानी से, जिसके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। मध्यकालीन युग में नागा साधुओं ने बर्बर इस्लामी आक्रमणकारियों से हिंदू धर्म की संस्कृति, आस्था, परंपरा की रक्षा करने और कई मंदिरों को मुगलों, अफगानों, तुर्कों के हमले से बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8वीं शताब्दी में जब आदि शंकराचार्य ने हिंदुओं पर लगातार हमले, मंदिरों और अन्य सांस्कृतिक स्थलों की अपवित्रता देखी, जो इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा हिंदू दुनिया में अत्यंत श्रद्धा के हैं, तो उन्होंने रक्षा के लिए नागा साधुओं में एक सैन्य पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला किया। इस्लामी हमलावरों की लूट से मातृभूमि और धर्म, वे तब एक कठिन सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बहादुर शूरवीर सेनानी बन गए और युद्ध के मैदान में दुश्मन सेना पर कहर बरपाया, जो कई मुस्लिम साम्राज्य और उनसे जुड़े साम्राज्य में भय की भावना पैदा करती है। यह वह समय था जब अफगानिस्तान के सम्राट अहमद शाह अब्दाली ने लगातार चौथी बार भारत पर आक्रमण किया। उस समय मुगल बहुत कमजोर थे और भारत के उत्तरी भाग में इस्लामी आक्रमणकारियों को चुनौती देने के लिए कोई अन्य हिंदू शक्ति नहीं थी। इसलिए अफगानों ने इसका फायदा उठाया स्थिति और मुगल राजा आलमगीर के साथ एक अपमानजनक संधि की, जिसमें उन्हें मुगलों से दिल्ली लूटने की अनुमति मिली और जनवरी 1757 में उन्होंने दिल्ली को लूट लिया, मंदिरों को नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी वह लूट में मिले इनाम से संतुष्ट नहीं थे। उसने अपने 2 अफगान कमांडरों नजीब खान और जहान खान को निर्देश दिया कि वे 20,000 अफगान सैनिकों को अपने साथ ले जाएं और बल्लभगढ़, मथुरा, आगरा, वृंदावन में छापेमारी करें। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही अफगान सेना मथुरा में पहुंची, उन्होंने मंदिरों को नष्ट करना शुरू कर दिया, महिलाओं और हिंदू पुरुषों के साथ बलात्कार किया और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, बच्चों को गुलाम बना लिया गया। कई महिलाओं ने अपने सम्मान को बचाने के लिए यमुना नदी में डुबकी लगाई और उनमें से कई मर गईं। कई लोग भाग रहे थे यहाँ और वहाँ आश्रय पाने के लिए, ताकि हत्यारे अफगान पागलों से बचने के लिए। हिंदुओं की एक बड़ी भीड़ ने गुफा में शरण ली, जो कि शीतला माता मंदिर के पीछे है। अफगान सैनिकों ने उन्हें छिपते देखा और फिर वे बेरहमी से गुफा के अंदर गए और सभी हिंदुओं को मार डाला। गुफा में 3 दिन तक मथुरा की पावन मिट्टी हिंदुओं के खून से सराबोर रही और लाशों की संख्या इतनी थी कि मथुरा की हवा इतने महीनों से दुर्गंध पैदा कर रही थी। अफगान सेना ने 12 करोड़ रुपए के इनाम पर कब्जा कर लिया। काबुल में बेचने के लिए 6,000 हिंदू महिलाओं को गुलाम बना लिया। वृंदावन को नष्ट करने के बाद अफगान सेना ने महाबन पर छलांग लगा दी और खजाना लूट लिया और हिंदुओं का नरसंहार किया। उनका अगला लक्ष्य आगरा पर हमला करना था, लेकिन अचानक एक अफगान कमांडर सरदार खान ने सोचा कि क्यों न गोकुल को लूट लिया जाए, जो कि महाबन से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। वह 10,000 अफगान सैनिकों के साथ गोकुल की ओर गया, जहां उन्होंने 4,000 नागा साधुओं को उनके साथ युद्ध के लिए खड़े देखा। जब नागा साधुओं ने हिंदुओं पर अफगानों की दुर्दशा के बारे में सुना तो हरिद्वार, उज्जैन जैसे हिंदुओं के पवित्र शहरों से 10,000 नागा साधु गोकुल में इकट्ठा होने लगे। लेकिन हरिद्वार पहुंचने में उन्हें थोड़ी देर हो गई, क्योंकि उज्जैन गोकुल से एक समान दूरी पर था। अफगान सेना और नागा साधुओं के बीच एक युद्ध शुरू हुआ। पहले अफगानों ने अनुमान लगाया कि नागा लंबे समय तक उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन जल्द ही वे गलत साबित हो गए। अफगान सैनिक नागा साधुओं के सैन्य कौशल पर हावी हो गए थे, जो राख में लिपटे चेहरों के साथ तलवारें, माचिस और तोप ले जा रहे थे। अफगान सैनिकों को इतना भयभीत कर रहे थे कि वे नागाओं का कोई प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। भारी हताहतों के साथ अफगान सेना को पीड़ा होने लगी, जिसके कारण उनकी ताकत अब युद्ध के मैदान में काफी कम होने लगी। इसने अब्दाली को इतना क्रोधित कर दिया कि उसने युद्ध में और सैनिकों को फेंक दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अफगान सैनिकों के शव ढेर हो रहे थे और अफगान नैतिकता खो रहे थे। इस बीच नगाओं के अन्य बैंड भी युद्ध के मैदान में प्रवेश कर गए, जिससे नगाओं के हमले तेज हो गए। सरदार खान के आदेश के बाद युद्ध और सैनिकों की हार के डर से अफगान पीछे हटने लगे। 5,000 से अधिक अफगान सैनिक मारे गए और अनगिनत सैनिक घायल हुए, जबकि इस युद्ध में 2,000 नागों ने शहादत प्राप्त की। अफगान कमांडर सरदार खान को पता था कि अब्दाली उसे अपमान के साथ युद्ध से पीछे हटने के अपने फैसले के लिए दंडित करेगा, क्योंकि वे काबुल से लेकर मथुरा तक हर जगह जीत गए थे और नागाओं के हाथों से हार उनके लिए एक बड़ा झटका था। उसने जुगल किशोर को रिश्वत दी, जिसे अब्दाली ने युद्ध, लूट और युद्ध में पकड़े गए खजाने का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया था। एक झूठी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, जिसमें कहा गया था कि अफगान सेना में महामारी फैलने के कारण अफगान पीछे हट गए ताकि वह हारने की सजा से बच सके। गोकुल में बिना किसी इनाम के युद्ध, अपने जीवन की परवाह न करते हुए और आस्था और संस्कृति की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ पवित्र शहर गोकुल को बचाने के लिए अफगान सेना को मार डाला।
हर हर महादेव के युद्ध के नारे के साथ युद्ध के मैदान में उनके द्वारा भुगतान की गई भयानक कीमत ने अफगानों को इतना प्रभावित किया कि वे कभी अपने सपने में भी गोकुल में हिंदुओं पर हमला करने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करेंगे। दुनिया की भौतिकवादी इच्छाओं के प्रति उदासीन और वीरता से भरपूर नागा साधुओं का इतिहास और लंबी परंपरा ऐसी ही है। अपने शिष्यों के तंतुओं और आत्माओं का परीक्षण करने का ईश्वर का तरीका ऐसा है। अपनी संस्कृति के लिए निस्वार्थता और प्रेम और इतिहास के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान उन्होंने जो विश्वास किया, उसकी रक्षा हमेशा हमारे दिल में हमेशा बनी रहेगी। हर हर महादेव के युद्ध के नारे के साथ युद्ध के मैदान में उनके द्वारा भुगतान की गई भयानक कीमत ने अफगानों को इतना प्रभावित किया कि वे कभी अपने सपने में भी गोकुल में हिंदुओं पर हमला करने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करेंगे। दुनिया की भौतिकवादी इच्छाओं के प्रति उदासीन और वीरता से भरपूर नागा साधुओं का इतिहास और लंबी परंपरा ऐसी ही है। अपने शिष्यों के तंतुओं और आत्माओं का परीक्षण करने का ईश्वर का तरीका ऐसा है। अपनी संस्कृति के लिए निस्वार्थता और प्रेम और इतिहास के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान उन्होंने जो विश्वास किया, उसकी रक्षा हमेशा हमारे दिल में हमेशा बनी रहेगी। हर हर महादेव के युद्ध के नारे के साथ युद्ध के मैदान में उनके द्वारा भुगतान की गई भयानक कीमत ने अफगानों को इतना प्रभावित किया कि वे कभी अपने सपने में भी गोकुल में हिंदुओं पर हमला करने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करेंगे। दुनिया की भौतिकवादी इच्छाओं के प्रति उदासीन और वीरता से भरपूर नागा साधुओं का इतिहास और लंबी परंपरा ऐसी ही है। अपने शिष्यों के तंतुओं और आत्माओं का परीक्षण करने का ईश्वर का तरीका ऐसा है। अपनी संस्कृति के लिए निस्वार्थता और प्रेम और इतिहास के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान उन्होंने जो विश्वास किया, उसकी रक्षा हमेशा हमारे दिल में हमेशा बनी रहेगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।